प्रणाम आचार्य जी। तो रिश्ते का छोटा सा बताऊंगा आपको कि आपको भी थोड़ा बहुत पता चले। 5 साल का रिश्ता था, शादी भी होने वाली थी। कुछ वजहों से कि उसका रुझान अध्यात्म में नहीं है, झूठ बोलती है चीज़ों को लेके ताकि हमारा रिश्ता बना रहे। वो चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे ठेस पहुंचाई उस चीज़ ने। और मैं सोचा ठीक है कोई नहीं। अब मेरे मैं उस पॉइंट पे खड़ा हूँ कि इसको ख़त्म कर दूँ या चलाए रखूँ। अध्यात्म के बारे में सबसे जाना है तो उस तरफ लग रहा है कि ख़त्म कर दूँ। फिर अंदर से एक और मन में से आवाज़ आ रही है, क्या इस रिश्ते को उस प्यार से किया जा सकता है जो प्यार अध्यात्म में बताया जाता है, जो सभी के लिए है, मैं इसके लिए भी करूँ? या फिर मेरा ही अहम मुझे ही पागल बना रहा है? डिप्रेशन ये है कि ये जो दुःख है, साथ छूट गया, अब कभी साथ नहीं मिलेगा किसी का, सुख कभी नहीं आएगा। तो अंदर से जो एक चीज़ रोक रही, खींच रही है अंदर से बहुत ज़्यादा कि ये सुख कभी नहीं मिलने वाला वरुण, कभी कुछ नहीं होगा। तो एक्सेप्ट कर चीज़ों को और आगे बढ़। वो डर और डिप्रेशन इतना बढ़ गया था अंदर कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ, खा नहीं पा रहा हूँ और बहुत डर ज़्यादा आ रहा है अंदर से, उस रियलिटी को एक्सेप्ट करने में। तो आचार्य जी, इसका मैं थोड़ा मार्गदर्शन चाहूँगा। जो पहली वाली चीज़ है उसका वैसे तो मुझे कोई मार्ग पता है नहीं, पर अब आपने पूछा है तो कुछ बोलेंगे, थोड़ा बहुत जो जानते हैं। देखो, अगर मुझे ये पता होता कि किसी ऐसे व्यक्ति में अध्यात्म के लिए रुचि कैसे पैदा करें जो उधर को देखना ही नहीं चाहता, तो ये जादू मैंने कब का कर डाला होता ना। हुँ? सार्वजनिक रूप से भी और अपने व्यक्तिगत जीवन में भी। पर न तो मैं सार्वजनिक रूप से बहुत कुछ कर पाया हूँ, और व्यक्तिगत संबंधों में भी कोई बहुत सफलता नहीं मिली है इस दृष्टि से। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि ये बात आप पर आधी से भी कम आश्रित है। इसका ज़्यादा संबंध तो दूसरे व्यक्ति के अपने चुनाव से ही है। आप कोशिश पूरी कर सकते हो, तरह तरह की विधियां लगा सकते हो, उन विधियों से आपको फायदा हो जाएगा, उसको होगा या नहीं कुछ निश्चित नहीं। जब आप किसी दूसरे की बेहतरी के लिए बिल्कुल साफ मन से काम करते हो, जितना भी साफ कर सको, पूरा तो किसी का साफ होता नहीं, अधिकतम जितना भी साफ रख सकते हो, उसके साथ जब तुम किसी की भलाई के लिए कुछ करते हो, तो अक्सर ये पाया गया है कि दूसरे व्यक्ति को कम फायदा होता है, तुम्हें ही ज्यादा हो जाता है। क्योंकि दूसरे को जो समझाना है उसको समझाने के लिए आप समझदार हो जाते हो, नहीं तो समझाओगे कैसे। तो कोशिश पूरी करके देख लो, होता नहीं है। बड़ी जान लगती है और एकदम हालत खराब हो जाती है, लेकिन वही संभावना 10 में 1 की रहती है कि कुछ परिवर्तन आएगा। और अगर सफलता मिलती भी है तो उसका श्रेय आपको, मैंने कहा, आधे से भी कम है। उसका श्रेय ज्यादा उस दूसरे व्यक्ति को ही जाता है। वो व्यक्ति अगर स्वयं तैयार होगा तो ही हो पाएगा, तो ही हो पाएगा। इस शिविर की बात लाख लोगों से ऊपर तक पहुंची होगी, कम से कम हो सकता है 10-12 लाख, 20 लाख, इतने ही आए हैं। और ये पुरानी कहावत है कि जब सच्चाई बुलाती है तो हजारों को बुलाने पर कोई एक आता है, और जो आते हैं उनमें से कोई एक बात को समझ पाता है। हजारों में एक आया, फिर जो आए उनमें हजारों में कोई एक बात को समझ पाया,
और फिर जितने बात को समझ पाए उनमें हजारों में कोई एक बात को अपने जीवन में दूर तक ले जा पाया। ये आज का नहीं, ये बहुत पुराना नियम है। एक तरीके से मैं उस नियम को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं तो शास्त्र और उपनिषद तो बहुत साफ साफ बता देते हैं, वो आपका मन रखने के लिए झूठ नहीं बोलते। वो साफ कह देते हैं कि देखो, हमारी बातें तो सिर्फ उनके लिए हैं जिनमें जरा योग्यता हो, आम आदमी के लिए ये बातें हैं ही नहीं। इस बात से मेरा मन नहीं मानता। मैं वास्तव में इस बिंदु पर उपनिषदों के विरुद्ध चला जाता हूं। उन्होंने तो कह रखा है कि कोई ज़रूरत नहीं है सरेआम ढिंढोरा पीटने की, कोई ज़रूरत नहीं है हमें सार्वजनिक करने की। त्रिषावंत जे होएंगे आई हैं झक मारे। जो प्यासे होंगे, जो त्रिषावंत होंगे, वो खुद ही आएंगे झक मार के। तुम क्या जगह जगह ढिंढोरा पीटते फिरते हो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो पुरानी बात तो ये है, पर इस बात में मुझे थोड़ी कठोरता लगती है। तो कोशिश कर रहा हूँ अपनी ओर से सब तक बात ले जाने की, ऐसों तक भी बात ले जाने की जो न सिर्फ ऐसी बातों से कोई रिश्ता नहीं रखते, बल्कि ऐसी बातों के बिल्कुल खिलाफ हैं। तो इसमें मेरा अनुभव तो यही है कि जो इन बातों के खिलाफ हो, कोई चमत्कार ही होता है कि वो फिर बात को समझना सुलझना शुरू कर दे। वैसे चमत्कार मैंने होते देखे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे अभी आप यहाँ बैठे हुए हो 300 लोग, वैसे ही 10-15 साल पहले कॉलेज वगैरह में संवाद नाम के सत्र होते थे, तो ऐसे ही बैठे होते थे वो। बस इतना अंतर है कि आप सब अपनी स्वेच्छा से आए हो, अपने घरों से समय निकाल करके आए हो, अनुदान करके आए हो, यहाँ रह रहे हो होटलों वगैरह में, उसमें भी खर्चा कर रहे हो आप लोग। वहाँ वो जो स्टूडेंट्स होते थे उनको ज़बरदस्ती पकड़ के कम ऑन, यस दिस वे CS, दैट वे EC, देयर ME, यस सिविल देयर, बायोटेक हियर, केमिकल इन फ्रंट। तो उनको ऐसे बैठा दिया जाता था और ऐसे ही 3-3, 4-4 घंटे भी बात हो जाती थी कई बार। और वो अपना कूद रहे होते थे, चिल्ला रहे होते थे हमें जाने दो, हम मर जाएंगे, हमारे कान से खून आ चुका है, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, हमारे तो खेलने खाने के दिन है। तो ये सब चल रहा होता था, लेकिन चमत्कार हुए। उन्हीं में से 1, 2, 4, 300 में से 1, 2 फिर निकल करके आए, वो मेरे सहायक भी बने। उनमें से कुछ लोगों से आप परिचित भी हैं, पर अनुपात यही समझ लीजिए कि 300 बैठे हैं तो 1 या 2। तो आपके भी मान लीजिए अगर 300 अफेयर होंगे तो उसमें से 1 या 2 बार आप लेकिन उन 300 अफसानों से गुजर के आप चमक जाएंगे। आपका मोक्ष तय है। प्रेमिकाओं को कुछ मिले ना मिले, आप बैरागी हो जाएंगे। नहीं समझती प्रेमिकाएं, पक्का बता रहा हूं। अब दिल आपका वैसे ही डूबा हुआ है, मैंने और बोल दिया, कहेंगे डिप्रेशन पे डिप्रेशन। दूसरी बात क्या थी? आचार्य जी, दूसरी बात ये थी कि ट्रिगर तो हो गया यहाँ से डिप्रेशन, अब लेकिन डिप्रेशन सिर्फ छोड़ने का नहीं, खत्म होने का नहीं। डिप्रेशन इस बात का आ रहा है कि अब जो ये सुख के हम ढूंढ रहा था मैं तरीके, ये सब नकली था, जब समझ आ रहा है सुन के, उसमें डिप्रेशन ये आ रहा है कि ये आखिरी पॉइंट था, अब वरुण इसके बाद खत्म कर दे, क्योंकि ये चीज सच नहीं है। आपने भी बताया था पहले कि ठीक, याद आ गया पूरा सवाल, बैठिए। थैंक यू। आप
इतना याद रख रहे हैं कि मैंने कहा कि सुख दुख की छाया मात्र है, उस बात को आपने पकड़ लिया। और जो मैंने आनंद कहा वो, देखिए ये चाल होती है अहंकार की। वो नेति नेति को याद रख लेता है, सच्चिदानंद को भूल जाता है कि अरे बड़ी कड़ी बात है, बहुत कठिनाई होगी, नेति नेति करनी है, नेति नेति करनी। और नेति नेति का जो प्रसाद है सच्चिदानंद, उसको भूल गए। वो दोनों साथ साथ ही चलते हैं ना। त्याग में जो आनंद है और त्याग में जो परम प्राप्ति है, उसको जानबूझ के भूलना चाहते हो क्या, ताकि त्याग ना करना पड़े? बस ये याद रखना चाहते हो त्याग माने छोड़ना, और उस छोड़ने से जो मिल जाती है चीज, उसका कोई उल्लेख नहीं। मैंने कहा नींद छोड़ दो, बस यही कहोगे, अरे नींद तोड़वा दी, नींद तोड़वा दी। और जो मिला उसकी बात नहीं करनी। क्या मिला? जागरण मिला। उस जागरण का कोई मूल्य ही नहीं। कहिए सपना टूट गया, सपने का बड़ा मूल्य था, जागृति मिली, जागृति का कोई मूल्य ही नहीं। बात ही नहीं कर रहे, कह रहे डिप्रेशन में चले गए। आनंद में डिप्रेशन होता है? आप इसी रास्ते पर निकलिएगा, राम झूला की तरफ जाइएगा जरा। अभी भी यहां पर साधु हैं, और अब ऋषिकेश में काफी समय बिताता हूं तो देखता हूं उनको। मुझे नहीं लगता मुझे धोखा हो रहा है। आप शाम को उनके छोटे छोटे कमरे हैं, वहां से निकलिए, देखिए एक एक कमरे में दो दो तीन तीन रहते हैं। न सुर न लय न ताल, वो वहां बैठे अपना, मैं उसको कहता हूं बॉय जोन। कहता हूं बाकी तो हम जो सामाजिक गृहस्थ प्राणी होते हैं, ये तो 15 की उम्र से ही अधेड़ हो जाते हैं। असली छोरे ये हैं। आप उनकी मौज देखिए, उन्हें कोई मतलब नहीं कि वो क्या गा रहे हैं, क्यों गा रहे हैं, वो कुछ भी गा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। समझ रहे हैं? कुछ अच्छा भी गाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा सब बेसुरे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं सुर से उनको बहुत मतलब नहीं है। सुर अच्छा लग गया तो लग गया। कहीं बैठे हुए हैं, अपना इधर देख रहे हैं, मजे में आनंदित हैं। सब के सब नहीं, पर कुछ हैं अभी भी। और आप कह रहे हैं डिप्रेशन? अध्यात्म तो डिप्रेशन की दवाई है। अध्यात्म में डिप्रेशन कहां से हो जाएगा? बड़ी मौज आ जाती है। कुछ घंटे ही उनके साथ बिता करके देखिए, बड़ा मजा आएगा। ये जो घूम रहे हैं, ये निकला, ये जो ऐसे, ये उनके साथ 2-4 दिन रह करके आया। और वो देखिए दाढ़ी वाले जो घूमते रहते हैं, रोहित, उनका तो रोज का काम है, या ऐसे चलने लग गया है। उनका रोज का काम है, दिन भर वो मेहनत करते हैं, अपना दिन भर घूम रहे हैं इधर उधर। रात को इनके मंदिर में चले जाते हैं और वहां पर चलता है अटूट भजन, अखंड गायन, वो रुकता नहीं है। एक टोली आती है, फिर दूसरी आती है, तीसरी आती है, तो जाके उनके साथ बैठ जाते हैं। 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक वहीं अपना बैठे हुए हैं, अपना करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। शायद उसी रुख का नतीजा ये निकला है कि आज आप इस तरह का शिविर देख पा रहे हैं। हमने ऐसा पहले कभी नहीं आयोजित किया था। इसको आयोजित करने के लिए भी एक मस्त मलंग चेतना चाहिए, वो साधुओं के साथ ही मिलती है। काम में तनाव ही नहीं होता, जबरदस्त मस्ती होती है, नहीं तो आप काम कर ही नहीं पाएंगे। खासतौर पे आध्यात्मिक काम इतनी ज्यादा पीड़ा देता है, इतने घर्षण से गुजारता है, इतने विरोध का सामना करना पड़ता है उसमें, कि अगर आपके पास एक मौज नहीं है आंतरिक, बेफिक्री, तो आप उस काम में चलेंगे ही नहीं। थोड़ी दिन बाद आप ढहना शुरू हो जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। आप सोचिए तो सही। अब ये है शुभंकर, ये रात में
यहाँ पर ही रहते हैं, इसके बाद मुझे वापस लेकर के जाता है, मेरे साथ बैठेगा, काम होगा, आप लोगों की अगले दिन की जो वेन्यूज़ है मॉर्निंग एक्टिविटी की उन पे निर्णय होगा। उसके बाद बैठ करके ये दिन भर के रुपए पैसे का हिसाब करेंगे, कहाँ खर्च हो गया, कहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं, कल किसको कितना देना है, ये सब करेंगे। ये सोते हैं 2 बजे 3 बजे, और सुबह आपकी गतिविधि कितने बजे शुरू हो जाती है? 6:30, 6:30 आपके पास पहुंच जाता है। कर ही नहीं सकते। आप में से कौन अपनी जॉब में ये कर सकता है? आपकी जॉब ही ऐसी नहीं है कि आप ये कर पाओ। और इसने कल ऐसी नालायकी की हरकत की, सो रहा था, मैं था, बाकी सब थे नहीं। बाकी क्यों नहीं थे? कोई यहाँ पे पढ़ के सो रहा है, कोई यहाँ सो रहा है, कोई वहाँ सो रहा है। तो हम जहाँ पर थे वो जगह खाली पड़ी हुई थी। तो ये सोया 3 साढ़े 3 बजे, मैं भी 3 साढ़े 3 सोया। उसके बाद ये वहाँ से निकलने लगे आपके पास पहुँचने के लिए मॉर्निंग एक्टिविटी। वो भी निकलने क्यों लगे? हाँ, निकलने लगे। तो इन्हें लगा कि ये दरवाज़ा खुला रह जाएगा, ये चले जाएंगे तो इन्होंने आके मुझे जगा दिया, उठिए। और मैं कुल 3 घंटे सोया हूँ, उठा दिया। उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई। तो कल मैं भी पूरे 3 ही घंटे सो गए, पूरे दिन अपना चलता रहा, 4 घंटे आपके साथ सत्र लिया। ये आप किसी साधारण काम में थोड़े ही कर सकते हैं। ये इसीलिए हो पाता है क्योंकि सच की मौज होती है। उस मौज में तनाव, डिप्रेशन, ये सब पीछे रह जाते हैं। मैंने नहीं कहा कि तनाव डिप्रेशन होते नहीं हैं, मैंने कहा पीछे रह जाते हैं। अंतर समझ लीजिएगा। तनाव तो देखिए हम भी बहुत भारी झेलते हैं, लेकिन वही है कि पता रहता है कि तनाव है तो है, काम करो। कुछ और है चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काम करो। बीच बीच में ऐसा लगेगा कि कहीं मैं बेवकूफ़ तो नहीं बन रहा। सबको लगता है, ठीक है, सबको। उन पलों को गुजर जाने दीजिएगा। बस शांत रह करके गुजर जाने दीजिएगा, कोई निर्णय मत ले लीजिएगा उस समय। ये आप में से जो भी लोग उत्साहित हो गए हो कि अब हम कुछ ज़रा अच्छा जीवन जिएंगे, आध्यात्मिक निर्णय लेंगे, आपको सबको मैं अग्रिम चेतावनी दे रहा हूँ। बीच बीच में लगेगा कहीं मेरा और बहुत जोर से जवाब आएगा हाँ। उस समय कुछ मत करना, बस उस फेज को गुजर जाने देना, कोई निर्णय मत ले लेना। देखिए, कुछ दबाना छुपाना होता तो मैं बहुत सारे और काम थे वो कर सकता था। आपके साथ वो करना मेरा उद्देश्य नहीं है। पता नहीं सुनने में कैसा लगेगा, लेकिन बता ही देता हूँ। ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि किसी भी सत्र में आने के लिए मैं बहुत उत्साहित रहा हूँ। मेरे लिए एक झंझट होता है क्योंकि मैं उससे पहले काम कर रहा होता हूँ, और मुझे ये सब पहनना अच्छा नहीं लगता है। मैं आमतौर पे बॉक्सर शॉर्ट्स में रहता हूँ, ऊपर बनियान या टी शर्ट में, और अपना मज़े से कहीं बैठ के लेट के कुछ कर रहा होता हूँ। फिर ये पहनो, फिर बाल कंघी करो, फिर ढूंढो मोज़े कहाँ रखे हैं, ये करो वो करो, गाड़ी में बैठो, यहाँ वो तमाम तरीके का दिखावा, ये सब। और वो जो मैं काम कर रहा होता हूँ महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसा नहीं है कि आनंद की बहार आई हुई है हर समय और आप कह रहे हो चलो 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 चलो, भगवान जी का काम है वो तो करना ही है, चलो बुलावा आया है। हाँ, यहाँ एक बार बैठ जाता हूँ तो ये सबसे महत्वपूर्ण काम है, इसमें मन लग जाता है। फिर 5 घंटे बात करें तो 5 घंटे कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा और याद आएगा इतनी सारी चीज़ें पड़ी हैं, चलो जल्दी वो निपटानी है। तो बहुत समय तक और बहुत दूर तक भी जा करके
ये एहसास तो बना ही रहेगा कि तनाव है, झंझट है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसा मिला रहेगा जो उस तनाव और झंझट से ज्यादा मूल्यवान है, तो आप अपना काम करते रहेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? बीच बीच में ऐसा होता था कि सुबह सत्र आयोजित हो जाते थे और वो मेरे लिए बड़ा दुखदाई होता था, क्योंकि वही मेरे सोने का समय होता है। तो उठ करके मैं कैसा अनुभव करता था वो मैं ही जानता हूं। ऐसे बैठा रहता था बहुत देर तक, मैं ये क्यों कर रहा हूं, बस यही सवाल, मैं क्यों कर रहा हूं अपने साथ। आप 2-2.5 घंटे सोए और नींद बस अब गहरी हो रही थी और आपको जगा दिया गया, और जिसने जगाया उसकी भी शामत है, उसको ऐसे जलती हुई आंखों से घूरा जा रहा है। अब वो ना उठाए तो भी उसकी शामत है, क्योंकि खुद ही बोला है उठा देना। तो ये सब रहेगा। शरीर तो विरोध करता ही है, स्थितियां भी विरोध करती हैं, आपको चलते रहना है। क्या कहा था कल? पिटते रहो, उठते रहो, और अंत तक पिटोगे। कम से कम मैं तो अभी तक पिट रहा हूं, आगे ना पिटूं तो पता नहीं। प्रणाम आचार्य जी। सर जी, प्रश्न थोड़ा व्यक्तिगत है, इसलिए थोड़ा संक्षेप में बताऊंगा कि अभी जीवन में मेरे आगे दो रास्ते दिखते हैं मुझे। कि एक तरफ मतलब सिक्योरिटी दिखती है और समाज में प्रतिष्ठा दिखती है और काम वासना की पूर्ति दिखती है शादी की तरफ, और दूसरी तरफ लगता है कि जैसे आपने ज़्यादा गिरोगे और उठोगे तो थोड़ा मतलब हिम्मत की कमी वहाँ लगती है। दूसरा मन में ये भाव बहुत बार आता है कि जैसे जिनके साथ मैं पहले मतलब रिश्ता था मेरा, तो मैं उनको अपने साथ ले लूँ तो कहीं ना कहीं मैं उनको भी ऊपर उठा पाऊँगा। तो आसक्ति एक वो मेरे उनके साथ जुड़ी हुई है अभी मैं कोशिश करता हूँ कि उनको जहाँ तक मैं ऊपर उठा पाऊँ, लेकिन वो मतलब जैसे आपके बारे में कुछ बताता हूँ तो वो रेसिस्ट करते हैं, मतलब मुझे उस तरफ नहीं जाना। तो ये थोड़ा द्वंद्व भाव रहता है कि मैं जान के ही मन में भाव आ रहा है कि मैं उनको साथ लूँ या हिम्मत करके मैं अपना अलग उस रास्ते पे चलूँ। देखो, दो बातें होती हैं दूसरों के साथ चलने में। बैठो। प्यार बहुत है इसलिए दूसरों को साथ लेना चाहते हो, या अकेले चलने से डर लगता है इसीलिए भीड़ में दूसरों के साथ चलना चाहते हो? दो वजहों से आदमी 4 लोगों को साथ लेकर चलता है, हाँ या ना? एक वजह यह होती है इन 4 से मुझे बहुत प्रेम है तो इनको 4 को साथ लेके चलूंगा, और दूसरा ये होता है अकेले चलने में डर लगता है, इन 4 लोगों से भी डर लगता है कि अकेले चल दिया तो ये पीछे से घसीट के मारेंगे, तो कह रहा हूं चलो चलो सब चलो ना। जैसे नए नवेले दंपति होते हैं संयुक्त परिवार में, उनको जाना है बाहर डिनर करने, अब जाना तो अकेले ही चाहते हैं, पर घर की परंपरा है कि जहां जाता है पूरा खानदान जाता है, 28 जाते हैं, वहां पर टेबल नहीं रिजर्व होता, पूरा रेस्टोरेंट रिजर्व किया जाता है। तो जाना तो अकेले चाहते हैं, पर फिर सबसे बोलेंगे चलो ना तुम भी चलो ना, चलो चलो तुम भी चलो तुम भी चलो। अब बोल ये इसीलिए रहे हैं कि चलो खाना पूर्ति कर दें, लेकिन 5-7 ऐसे भी होते हैं जो कह ही देते हैं हाँ चलते हैं ना, और फिर एक दूसरे की ओर दोनों देख रहे हैं कि ये चल दिए। क्यों लेना चाहते हो दूसरों को साथ? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको छोड़ोगे तो बहुत मारेंगे? मैं पूछ रहा हूं, मुझे क्या पता, मुद्दा आपका है। दूसरों की बेहतरी के लिए दूसरों को साथ लेना चाहते हो या अपनी बेहतरी के लिए दूसरों को साथ लेना चाहते हो?
बोलो, उत्तर सिर्फ आप दे सकते हैं। अब सुनो एक सूत्र। आप उनको जिस राह ले जाना चाहते हो, वो उस राह पर अपने आप उस दिन आपके पीछे पीछे आएंगे जिस दिन उन्हें दिख जाएगा कि उस राह पर आप उनके बगैर अकेले भी चल सकते हो। बात थोड़ी विरोधाभासी है। जिस दिन तक उन्हें पता है कि सच की राह पर आप अकेले चल ही नहीं पाओगे क्योंकि आप बड़े दुर्बल हो, वो आपके साथ आएंगे नहीं। और नहीं आएंगे, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अगर आप दुर्बल ही हो तो सच की राह पर कर क्या रहे हो? तो कहेंगे ये मस्खरा, ये हमको अध्यात्म सच्चाई बताएगा, बैठ यहां। और आप बैठ भी गए। तो क्यों आपके साथ आए? क्योंकि आप तो हो ही दुर्बल। आप उनके पीछे पड़े रहो, उनकी मन्नतें करते रहो, आप उनके चरण धो धो के पीते रहो, वो आपके साथ नहीं आएंगे। आप खूब मनाओ, नहीं आएंगे। जिस दिन उन्हें दिखेगा कि सच्चाई ने ही आपको इतनी ताकत दे दी है कि वो आए या ना आए, आप चलोगे सच के रास्ते पर ही, वो खुद ही आपके पीछे पीछे आएंगे। अभी आप उनको बुला नहीं रहे हो, अभी तो आप उनसे भीख मांग रहे हो कि मैं इस रास्ते पर चलना चाहता हूं, तुम आ जाओ ताकि मैं चल सकूं, क्योंकि तुम्हारे बगैर मैं चल ही नहीं पाऊंगा, मुझ में इतना दम ही नहीं है कि अकेले चल पाऊं। वो कह रहे हैं जब तुम में दम ही नहीं है अकेले चल पाने का, तो तुम्हारे रास्ते में फिर कितना दम है? उस रास्ते में आए क्यों जो रास्ता तुम्हें इतना दम भी नहीं दे पाया कि तुम अकेले चल पाओ उस रास्ते पर? हम उस रास्ते पर क्यों आए? पहले प्रमाणित करो ना उस रास्ते में जान कितनी है। अकेले चलो और परवाह मत करो कि पीछे कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर पीछे से आवाजें सुनाई देंगी, अरे धीरे चलना जरा, हम आ रहे हैं ना। जानते नहीं हो, बूढ़े घुटने धीरे धीरे चल पाते हैं, थोड़ा सहारा दिया करो, फिर आ जाएंगे पीछे पीछे। दम तो दिखाओ। ये संसार शक्ति पर चलता है, अशक्त के लिए यहां कोई जगह नहीं। सच को मजबूत लोग चाहिए और मजबूती सच से आती है। सच की राह पर दुर्बलता का कोई काम नहीं। कमजोर आदमी को तो संसार में भी कुछ नहीं मिलता, उसको संसार के पार क्या मिलेगा? कमजोर आदमी तो इस स्थूल दुनिया में भी कुछ नहीं पाता, आत्मा क्या पाएगा? कमजोर आदमी 2 किलो वजन नहीं उठा पाता। आत्मा में तो गुरुता की पराकाष्ठा है, उसका भार बहुत ज्यादा है, कैसे उठाएगा? और यह नहीं कर सकते कि पहले मजबूत हो जाऊंगा फिर सच की ओर जाऊंगा। मजबूती आएगी भी सच से ही। तो बल को याद रखा करो। बल के बिना कोई अध्यात्म नहीं। और दुर्बल के लिए, कमजोर आदमी के लिए कहीं बिल्कुल कोई जगह नहीं। ये तो कहिएगा ही नहीं कि मैं कमजोर हूं, दुनिया में मुझे कोई जगह नहीं मिलती, मैं इसलिए मंदिर में जाकर बैठ गया हूं। अगर मंदिर सच्चा होगा तो कमजोर आदमी को मंदिर भी आश्रय नहीं देगा। मंदिर दुर्बलता को आश्रय देने के लिए नहीं, दुर्बलता को मिटाने के लिए होता है। आप मंदिर जाकर के बोलो दुर्बल हूं, दुर्बल रहूंगा नहीं, तो मंदिर आपके लिए है। पर आप कहो मेरी दुर्बलता को छांव दो, पनाह दो, मंदिर आपके लिए नहीं है।
आ रही बात समझ में? देखो, ये सब जो है ना, अपने तो अपने होते हैं, अपनों को तो साथ लेकर चलना ही होता है, ये बड़े अच्छे वक्तव्य होते अगर ये प्रेम से आ रहे होते। ये प्रेम से नहीं आ रहे होते, ये डर से आ रहे हैं। परायों से कहाँ इतना डरते हैं? सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? आप कह रहे थे ना कि हम में से कई लोग तो घर पे बता के भी नहीं आए हैं कि यहाँ आ रहे हैं। अब सुनिए मजेदार बात, संस्था के कुछ लोग यहाँ सालों से होते हुए भी घर पे बता नहीं पाए कि संस्था में काम कर रहे हैं। ये अपने हैं जिन्होंने इतना खौफ छेद रखा है दिल में। ये अपने हैं कि तुम उनको ये नहीं बता सकते कि तुम संस्था में काम कर रहे हो। ये अपने हैं। दुश्मन चाहिए कोई बाहरी? ये अपने हैं। अपने तो अपने होते हैं। अपनेपन का अर्थ अध्यात्म ही बताता है। अध्यात्म नहीं है आपके जीवन में तो प्रेम नहीं होगा। प्रेम की बड़ी ललक हो जिन्हें, वो वेदांत की ओर आए। जिसने ये समझ लिया, सिर्फ उसी के जीवन में प्रेम उतर सकता है। और अगर आप इसको देखना, सुनना, समझना नहीं चाहते तो बहुत झूठे किस्म का प्रेम पाले बैठे हैं आप, और उस झूठे प्रेम को बचाने के लिए आप उपनिषदों से दूर भागते हैं। वो कौन सा प्यार है जो सच बर्दाश्त नहीं कर सकता? प्यार अगर सच के साथ नहीं है तो कैसा है? झूठा प्यार, झूठा प्यार। कुछ फरमाया? फिर अभी दिक्कत क्या हुई है? 100 से ऊपर चैनल उगाए हैं यूट्यूब पर, जो हमारे चैनल की सामग्री लेते हैं और उसमें से कुछ निकाल करके वहाँ डाल देते हैं, और वो वही सब कुछ निकालते हैं जो नहीं निकाला जाना चाहिए। वैसे एक आध दो तो यहाँ भी होंगे। हैं? कौन है भाई? हाथ खड़ा करो, मैं देखना चाहता हूँ मेरे साथ कौन वो सब करता है। आज नहीं आए? शिविर तक में आए नोट करने कि कौन कौन सा माल निकाला जाएगा इससे। अभी मैं ये गा दूं, 3 दिन के अंदर वो बस इतना सा निकाल के। अध्यात्म क्या कहेंगे? हमने तो देखिए अध्यात्म की सेवा करी, आचार्य जी की बात जन जन तक पहुंचाई है। इसीलिए ऋषियों ने कहा है कर्म पर मत जाना, उसके पीछे की नीयत देखना। ये आचार्य जी की बात जन जन तक पहुंचाई जा रही है या मजाक बनाया जा रहा है? अब देखिएगा वो थंबनेल वगैरह कैसे लगाते हैं। और ऐसे 2-4, 1 दर्जन 2 दर्जन नहीं है, 100 से ऊपर है। अच्छी बात है। अब इससे क्या समझे आप? इससे ये समझो कि अच्छाई कितनी जरूरी है बुराई के लिए। बुराई अगर पूरी बुरी हो गई तो मिट जाएगी। दूध वाला पूरा ही पानी दे दे तो मिट जाएगा। समझ में आई बात? अच्छाई बहुत जरूरी है बुराई को कायम रखने के लिए।
दूध वाले ने पूरा ही पानी दे दिया तो मिट जाएगा। थोड़ी अच्छाई थोड़ी बुराई, ये दूर तक जाती है। बुराई को बचाना है तो उसे आटे में नमक की तरह मिला दो, बहुत दूर तक जाएगी। अब ऐसी नजर होनी चाहिए जो तुरंत पकड़ ले, यहां तक ठीक, इसके आगे ठीक नहीं। ये नहीं कि ये तो आदमी अच्छा है तो जो करेगा अच्छा ही करेगा, ये तो आदमी बुरा है जो करेगा बुरा ही करेगा ना। हर जगह विवेक, निरंतर, लगातार सतर्कता। और उसका अभ्यास किससे शुरू करना है? अपने से।